साल 2025 विदा हो रहा है और नया साल 2026 दस्तक देने के लिए तैयार है। भारत के सियासी परिदृश्य के लिहाज से 2026 को चुनावी साल के तौर पर देखा जा रहा है। दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु से लेकर पूर्वोत्तर के असम और बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। इसी साल उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक के राज्यसभा चुनाव का भी बड़ा इम्तिहान है, जिससे संसद के उच्च सदन की तस्वीर बदली जा सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। दरअसल साल 2026 में अप्रैल से लेकर नवंबर तक तकरीबन 75 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें बिहार की 5 और उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटें शामिल हैं। खैर, हम बात करेंगे यूपी की उन 10 अहम सीटों की जिन पर अगले साल चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश से मोदी सरकार के 2 मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा भी रिटायर होने वाले हैं। उनका कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को खत्म हो रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश से 8 और सदस्य रिटायर होंगे। इन 10 सीटों में 8 सीटें बीजेपी और 1 सीट सपा और 1 सीट बसपा के पास है। 2026 में रिटायर होने वाले राज्यसभा सांसदों में बृजलाल, सीमा द्विवेदी, चंद्रप्रभा उर्फ गीता, हरदीप सिंह पुरी, रामजी, दिनेश शर्मा, नीरज शेखर, अरुण सिंह और बीएल वर्मा का नाम शामिल है। सपा से प्रोफेसर रामगोपाल यादव हैं। यूपी विधानसभा की मौजूदा संख्याकाल की बात करें तो बीजेपी के 258 सीटों पर, सपा के 103, अपना दल के 13, आरएलडी के 9, निषाद पार्टी के 5, सुभा सपा के 6, कांग्रेस के 2, जनसत्ता जनता दल लोकतंत्र के 2, बसपा 1 और सपा के बाकी कुल 3 सदस्य हैं। यानी कुल 402 सदस्यों की संख्या पूरी है और 1 सीट रिक्त है। एक राज्यसभा सीट के लिए 37 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ती है। इस गणित के लिहाज से सपा 2 और बीजेपी 8 राज्यसभा सीटें जीत सकती है, लेकिन मायावती की बीएसपी और राज्यसभा में 0 पर सिमट सकती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर अगले साल होने वाले चुनाव मायावती की बीएसपी के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं। राज्यसभा सांसद रामजी लाल गौतम का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही संसद में बीएसपी की एकमात्र मौजूदगी खत्म हो जाएगी। यूपी विधानसभा में मात्र 1 विधायक होने के कारण बीएसपी के पास अपना सदस्य भेजने की ताकत नहीं बची और लोकसभा में बसपा का 1 भी सदस्य नहीं है। रामगोपाल यादव का दोबारा जाना तय माना जा रहा है, जबकि दूसरी सीट पर अखिलेश यादव किसी दलित चेहरे को भेजकर मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी को इस बार एक अतिरिक्त सीट पर फायदा हो सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।